सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दैट हाउ टू सॉल्व द रिवर बोट प्रॉब्लम। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप हर एक रिवर बोट प्रॉब्लम को ईजिली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द स्पीड्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे किस तरह से हमें हमेशा याद रखना है ताकि कभी भी हमसे कोई गलती ना हो। तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दैट द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द रिवर। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द बोट है वो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ दैट इज x किलोमीटर पर आवर, एंड जो स्पीड ऑफ रिवर है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे दोनों क्यों अज्यूम किए एज वेरिएबल्स, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द बोट गिवन हो या फिर स्पीड ऑफ द रिवर। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ आप उस हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, दोनों में से जिसकी भी वैल्यू आपको गिवन है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो आती है दैट व्हाट इज़ द स्पीड अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज़ द स्पीड डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कोई भी जो रिवर होती है वो नॉर्मली हिल्स के बीच से या फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ से निकलती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो हिल्स हैं वो ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से आप अज्यूम करिए कि एक रिवर फ्लो करते हुए आ रही है। तो ये जो यहाँ पे माउंटेन्स होंगे हमारे, उनका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जहाँ पे जा रहा है रिवर, तभी तो ये फ्लो कर पा रहा है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये पानी जो है वो नीचे फ्लो करते हुए आ रहा है। तो जो डायरेक्शन होगी रिवर की वो कुछ इस तरह से होगी। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इस रिवर का वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ स्पीड अपस्ट्रीम तो यानी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो जब ऊपर जाने की हम कोशिश करेंगे यानी हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो मेरा कुछ डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा ये वाला डायरेक्शन है, जो फ्लो ऑफ रिवर का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ऑपोजिट है। तो इसी को हम कहते हैं स्पीड अपस्ट्रीम या फिर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर। लेकिन जब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ही आ रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, यानी मैं डाउन आ रहा हूँ। तो इसलिए इस स्पीड को हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। तो ये होगा हमारा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। तो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्पीड अपस्ट्रीम का मतलब आपको समझ आ गया कि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बोट है और ये हमारा रिवर है जिसमें ये तैर रहा है। तो यहाँ पर लेट अस से ये जो रिवर है वो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है और मैं चाहता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, लेकिन मेरी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर्स पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाऊंगा। तो इसका आंसर होगा कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर ये मेरा बोट है और मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर्स, तो जो रिवर है वो मुझे इस पॉइंट से फिर से यहाँ पे 5 किलोमीटर पीछे ढकेल देगी। तो जब पीछे वो ढकेल देगा मुझे रिवर, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट से फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये तो बात हुई 1 घंटे की। तो अब मैं लगातार उसको बोट को रिवर में चलाता जाऊँगा तो मैं आगे तो जाने से मैं पीछे ही आऊँगा। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर 2 लोग हैं, एक यहाँ पे पतला दुबला सा इंसान है और एक यहाँ पे एक बड़ा सा इंसान है, और ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे रस्सी खींचने वाला गेम। तो यहाँ पे एक रस्सी है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब ये बड़ा इंसान या फिर जो ज़्यादा पावरफुल इंसान है वो रस्सी खींचेगा अपनी तरफ, तो ये जो रस्सी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और ये जो इंसान है वो भी इसकी तरफ खींचा चला आएगा। तो सेम वे में अगर मैं जाना चाहता हूँ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे मेरा जो वेलोसिटी होना चाहिए, फिर जो स्पीड होना चाहिए, वो बोट का मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए rather than the speed of the river, तभी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाऊंगा। ठीक है, तो जो नेट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सेम यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ इस सिचुएशन में कि यहाँ पे 2 किलोमीटर्स की जगह अगर मैं 10 किलोमीटर्स की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब क्या होगा। तब उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लेट से मैं इस पॉइंट से चालू हुआ और यहाँ पे जाने लगा। तो यहाँ पे मैं पहुँचा 1 घंटे के अंदर
10 किलोमीटर्स। लेकिन अब जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो रिवर भी तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन भेजने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसने मुझे भेजा यहाँ पे 5 किलोमीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब मैं अपना जो फाइनल पॉइंट था उससे कितना दूर आ गया, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 5 किलोमीटर्स। मतलब मैंने 1 घंटे में एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, 5 किलोमीटर्स। मैं कहूँगा कि जो मेरा नेट वेलोसिटी या फिर जो नेट स्पीड है, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, या फिर जो स्पीड अपस्ट्रीम है वो कितनी है, 5 किलोमीटर्स। तो ये कैसे आई, एक तरह से आप कह सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पीड जो ऑफ द बोट थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया स्पीड ऑफ द रिवर। यहाँ पे सेम चीज़ बन जाएगी, दैट स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस वाई। अब x माइनस वाई मैंने बता दिया आपको कि जो x है वैसे भी ग्रेटर है, तभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाएगा, और जो नेट वेलोसिटी या फिर जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्पीड डाउनस्ट्रीम की। तो यानी अब हो क्या रहा है कि जो बोट है मेरा और जो रिवर है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो अगर मेरा बोट की जो स्पीड है लेटेस्ट से वो 2 किलोमीटर भी है पर आवर, और जो यहाँ पे रिवर है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर्स पर आवर, तो मैं अगर एक पॉइंट यहाँ से शुरू करता हूँ, अब बोट मेरे को लेके जाता है 2 किलोमीटर्स, तो जो रिवर है वो भी तो मेरे को उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो जो यहाँ पे रिवर होगा वो मेरे को लेके जाएगा 3 किलोमीटर्स मोर। तो इसकी वजह से जो नेट डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कवर किया 1 घंटे में वो हो गया 5 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो दोनों ही स्पीड्स थी वो ऐड हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी स्पीड अपस्ट्रीम होगी वो डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द रिवर का। तो उसमें हम स्पीड ऑफ द बोट में से स्पीड ऑफ रिवर माइनस करेंगे, क्योंकि आप तभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाएंगे जब आपका जो स्पीड ऑफ बोट होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द रिवर से। और जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं यानी अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द रिवर, तो आपको जो बोट की स्पीड है वो भी मिल जाएगी, आपको जो रिवर की स्पीड है वो भी मिल जाएगी अलॉन्ग विद द स्पीड ऑफ द बोट। तो दोनों ही स्पीड वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट कि हमारे पास एक मोटर बोट है जिसकी जो स्पीड है इन स्टिल वाटर वो है 18 किलोमीटर्स पर आवर, एंड इट टेक्स 1 hour मोर to go 24 kilometers upstream then to return downstream to the same spot, और हमें फाइंड आउट करना है the speed of the stream। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बोट है जो कि कहीं यहाँ पर है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर 24 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम जाता है, और फिर जिस पॉइंट पे पहुँच गया 24 किलोमीटर्स लेटेस्ट ये पॉइंट, और फिर यहाँ से वापस आ जाता है 24 किलोमीटर्स सेम पॉइंट पे। और यहाँ पे जो अपस्ट्रीम जाने का जो टाइम है इसका वो 1 घंटा ज़्यादा है जो टाइम डाउनस्ट्रीम आने का है उससे। यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशन है वो हमारा क्या हो जाएगा कि जो टाइम अपस्ट्रीम है और जो टाइम डाउनस्ट्रीम है, तो यहाँ पे TU का मतलब है टाइम अपस्ट्रीम, और जो TD है उसका मतलब है टाइम डाउनस्ट्रीम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे TU में से TD माइनस इसलिए किया क्योंकि गिवन है यहाँ पे कि जो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो ज़्यादा है। देयरफॉर हमारे पास जो मेन कंडीशन है जिसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को वो आ चुकी है दैट TU माइनस TD इज इक्वल टू 1। तो आप डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे एग्जाम में नहीं लिखेंगे, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो आप लिखेंगे किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे that speed of boat is equal to 18 किलोमीटर पर आवर। फिर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ रिवर या फिर स्ट्रीम जो भी है आपका। यहाँ पे क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं दैट इज x किलोमीटर्स पर आवर। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्पीड अपस्ट्रीम एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे हमारा आएगा स्पीड सबसे पहले अपस्ट्रीम,
स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे रिवर के, तो सबसे पहले तो आपका जो बोट का स्पीड होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जो नेट स्पीड आ रही है आपकी, यानी जो स्पीड अपस्ट्रीम आ रही है, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे जो आपका स्पीड आएगा वो आएगा 18 माइनस x किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ पे सेम जो आपका स्पीड डाउनस्ट्रीम होगा वो हो जाएगा दोनों का सम, यानी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपका जो बोट है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और आपका जो रिवर है उसने उसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड और प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे मेन जो आपका था वो आ चुका है, स्पीड अपस्ट्रीम एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम। तो अब हमें पता है कि जो स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम अपस्ट्रीम है, यानी जो टाइम अपस्ट्रीम है वो आ जाएगा डिस्टेंस विच इज 24 डिवाइडेड बाय स्पीड। तो स्पीड कौन सा आएगा, अपस्ट्रीम वाला, तो स्पीड अपस्ट्रीम हमारे पास यहाँ पे आएगा 18 माइनस एक्स माइनस, मैं इस कंडीशन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे TD यानी टाइम डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे फिर से हमारा डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज 24, लेकिन जो स्पीड है डाउनस्ट्रीम में वो चेंज हो गई है, दैट इज 18 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ गया इक्वल टू 1। तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x। मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मेरा मोटिव था कि आपको मैं सिखाऊं कि किस तरह से हम एक रिवर बोट प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आप चाहें तो इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे जो प्लेलिस्ट है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला वो भी मिल जाएगा, सो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।